नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया मूव्स में। मैं मानसी यादव आपके साथ और आज हम बात करेंगे कि किसके हाथ में होगी पश्चिम बंगाल की सत्ता, कौन विराजेगा पश्चिम बंगाल के सिंहासन पर और क्या होगी बीजेपी की स्ट्रैटेजी और क्या होगी ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026, बीजेपी बनाम टीएमसी, पूरी रणनीति और विश्लेषण करेंगे आज हम। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक रण इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है और पिछले चुनावों से सीख लेकर मुद्दों पर फोकस करने का फैसला किया है। पिछली बार जब बीजेपी ने ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले किए थे तो उनका वोट बैंक मजबूत हो गया और टीएमसी को फायदा हुआ। इस बार ऐसी गलती दोहराई नहीं जाएगी। अब जानते हैं कि बीजेपी की नई रणनीति क्या होगी। बीजेपी अब बिहार मॉडल अपनाने का फैसला कर रही है। आपको बता दें, इसका मतलब है कि व्यक्तिगत हमलों की बजाय विकास, कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उनका फोकस है कि घुसपैठ और नागरिकता सुरक्षा, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात करना, बेरोजगारी, पलायन और विकास की कमी, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे अब अमित शाह जी। और ये मुद्दे जो हैं ये बीजेपी की रणनीति की काटियां हैं। बीजेपी का मानना है कि ममता बनर्जी पर सीधे हमले वोटरों की सहानुभूति बढ़ाते हैं, इसलिए इस बार संगठन और मुद्दों पर जोर रहेगा। अब जानते हैं ममता बनर्जी और टीएमसी की क्या स्थिति है। ममता बनर्जी कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रही है। ममता बनर्जी अभी भी पश्चिम बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता है। उनका चुनावी नारा मां माटी मानुष जनता के बीच गहरी पेठ रखता है। दीदी अब भी चुनाव में स्थानीय पहचान और भावनाओं के दम पर मैदान में मजबूत है। हालांकि बीजेपी के मुद्दों जैसे कानून व्यवस्था, घुसपैठ और बेरोजगारी है, लेकिन ममता के लिए चुनौती बन सकते हैं। यही मुद्दे जो हैं वो ममता के लिए चुनौती बन सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बंगाल की जनता आज भी ममता बनर्जी को बहुत प्रेम करती है, बहुत स्नेह करती है और वो अगला सीएम जो है वो ममता बनर्जी को देखना चाहती है। ममता ने खुद भी धर्म और मंदिर कार्ड खेलना शुरू किया है ताकि हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी के अभियान को चुनौती दी जा सके। अब जानते हैं विपक्ष और वोट बैंक का विभाजन, कि किस तरीके से वोट बैंक जो है वो विभाजित हो चुका है। टीएमसी के अलावा नए खिलाड़ी जैसे हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी मैदान में है। यह विभाजन मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ सकता है, जिससे बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ होगा। कांग्रेस और लेफ्ट संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं, लेकिन उनका फोकस बंगाल में सीमित है। पिछली रणनीतियों की तुलना में बीजेपी इस बार विपक्ष के विभाजन का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। अगर हम चुनावी मुद्दे और हथियार, कानून व्यवस्था और अपराध, इन सभी की बात करें तो हाल ही में जो हिंसक घटनाएं हुई है, जैसे एमबीबीएस छात्रा के साथ दुर्गापुर में रेप हुआ, आरजी के रेप केस हुआ, वीरभूमि और हंसखाली की घटनाएं बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। इन सभी मुद्दों को बीजेपी चुनाव में उठाएगी। यानी अब बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि वो ममता बनर्जी को व्यक्तिगत तौर पर अब टिप्पणी नहीं करेगी। अब बीजेपी जो है वो विकास की बात करेगी। इन सभी मुद्दों को उठाने का फैसला बीजेपी कर चुकी है। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर टीएमसी को बैकफुट पर लाना बीजेपी की रणनीति का बड़ा हिस्सा है। घुसपैठ और नागरिकता सुरक्षा पर बात करना यह भी बीजेपी रणनीति का बड़ा हिस्सा है। सीमावर्ती जिले जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया, उत्तर 24 परगना में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। एसआईआर और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। 58 लाख। तो इस मुद्दे को भी
बीजेपी जो है वो चुनावी रणभूमि में एक कांटे की तरह खेलेगी। बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर हिंदू वोट बैंक में एकजुटता बनाने की कोशिश कर रही है। अब आइए बात करते हैं आर्थिक मुद्दे पर। पश्चिम बंगाल की जीडीपी अन्य बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से पीछे है। बेरोजगारी और पलायन बड़ा मुद्दा है। आप देखिए 2015 से 16 से 2022-23 में 30 लाख नौकरियां चली गई। 30 लाख युवाओं का पलायन दक्षिण भारत और अन्य राज्यों की ओर चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए संभावित लाभ दिखाई दे रहा है। यानी अब बेरोजगारी का मुद्दा भी बीजेपी जो है वो चुनाव में उठाएगी। अब अगर हम संगठन और चुनावी अभियान की बात करें तो बीजेपी डोर टू डोर अभियान और बूथ स्तर पर मजबूत संगठन के साथ मैदान में उतरी है। वरिष्ठ नेताओं और यात्राओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं को टीएमसी के डर से मुक्त करना है। बूथ स्तर पर स्थानीय जनता के साथ सीधे जुड़ाव, क्योंकि पहले जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी कठिनाई बनी थी चुनाव में वो था स्थानीय एक उनका चेहरा नहीं मिल पाया, जिस वजह से जो जनता है उसके साथ में जुड़ाव करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब इस ये जो मुश्किल है कि हम स्थानीय चेहरा जो है वो भी बीजेपी ढूंढने में लगी हुई, जिससे वोट बैंक मजबूत किया जा सके। अब पार्टी का लक्ष्य है कि 160 से 170 सीटें जीतना। चुनाव का स्वरूप और रणनीति की बात करें तो इस बार चुनाव भावनात्मक मुद्दों और इमोशनल वोटिंग पर आधारित रहेगा, योजनाओं पर नहीं रहेगा। बीजेपी हिंदुत्व, घुसपैठ, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के माध्यम से वोट जुटाएगी। टीएमसी की बात करें तो मां, माटी, मानुष, स्थानीय पहचान और मंदिर कार्ड के जरिए वोट बैंक बनाए रखेगी। आपको बता दें चुनाव में पारिवारिक राजनीति और टीएमसी के अंदर असंतुष्ट नेताओं की भूमिका भी अहम होगी। यानी अब टीएमसी की पार्टी के अंदर कुछ नेताओं में कुछ जो उनके कह सकते हैं कि असंतुलन बना हुआ है। अब इस कांटे को भी बीजेपी खेलेगी। यानी अब बीजेपी की स्ट्रैटेजी साफ है। बीजेपी अब वो गलतियां नहीं करना चाहती जो पिछले चुनाव में हुई थी। यानी पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो पहली गलती ये हुई थी कि एक स्थानीय चेहरा नहीं आ पाया था, या एक कह सकते कि एक सॉलिड कैंडिडेट की कमी थी बीजेपी के पास। लेकिन अब बीजेपी जो है वो बिहारियों पर फोकस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल में ज़्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों की, दिल्ली के लोगों की है। तो अब हिंदी भाषियों पर भी बीजेपी ने ध्यान देना शुरू कर दिया है, उनको फोकस में रखना शुरू कर दिया है। अगर 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों माना जा रहा है। बीजेपी ने पिछली गलतियों से सीखा और इस बार मुद्दों पर फोकस संगठन को मजबूत करना और वोट बैंक विभाजन का फायदा उठाना यह मुख्य रणनीति बनाई। और वहीं ममता बनर्जी अपनी लोकप्रियता, स्थानीय पहचान और भावनात्मक वोटिंग के दम पर मैदान में मजबूत है। यानी चुनाव परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता में कानून, घुसपैठ, बेरोजगारी और विकास के मुद्दों का इम्पैक्ट कितना दिखता है। पश्चिम बंगाल की सियासत इस बार सिर्फ योजना या विकास पर नहीं बल्कि भावना और इमोशन पर तय होगी। बीजेपी का मिशन बंगाल जीतने का है, लेकिन दीदी की गढ़ को हिलाना आसान नहीं होगा।